जय श्री राम। श्री बागेश्वर सरकार की जय हो। मैं गौतम टेकवाल, कौशल विकास एवं रोजगार मंत्री, अवंतिका उज्जैनी का, बाबा महाकाल का सेवक होने के नाते आप सबसे करबद्ध निवेदन करता हूँ। सामाजिक समरसता, संस्कृति, संस्कार, समन्वय का मंत्र लेकर के युवाओं के हृदय में राज करने वाले, देश और दुनिया में जिनकी ख्याति युवा संत के नाम से सनातन संस्कृति का जन जन तक पहुंचाने वाले परम श्रद्धेय श्री श्री बागेश्वर सरकार धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी 7 नवंबर से लेकर 16 नवंबर तक एकात्मता समरसता यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं। दिल्ली से मथुरा तक जन जन को जागृत करने का संकल्प, साथ में धरती माँ, गौ माता, गंगा माता, यमुना जी की पवित्रता कायम बनी रहे, उस संदेश को लेकर के काम कर रहे हैं। गौ माता का यह मंत्र, अगर गौ माता रहेगी तो धरती माता रहेगी, और धरती माता अन्न देने की क्षमता अगर धरती माता की रहेगी तो गौ माता के कारण रहेगी। और गौ माता की रक्षा के साथ साथ गौ माता के मान सम्मान और स्वाभिमान का मंत्र लेकर आदरणीय शास्त्री जी जन जन तक पहुंच रहे हैं। मैं आप सबसे अपील करता हूं, विनती करता हूं, इस बड़ी विशाल धर्म यात्रा में जो सामाजिक संदेश लेकर के जा रही है, जिस संदेश को आदि गुरु शंकराचार्य जी ने लिया, जिस संदेश को महंत ज्योतिबा फूले ने जन जन तक फैलाया, यह सामाजिक समरसता का संदेश शोषित, पीड़ित, वंचित, गांव, गरीब, मजदूर और किसान के उत्थान को लेकर यह यात्रा चल रही है। अभी हाल ही में बाबा बागेश्वर बाबा जी ने गरीब कन्याओं का विवाह करके देश में एक बहुत बड़ा संदेश दिया है। वो शोषित, पीड़ित, वंचित समाज की, वो हमारे जनजाति समाज की, वो अनुसूचित जाति समाज की बहनों का विवाह करके उनको मंगल सूत्र में बांध करके देश को एक नया मैसेज दिया है। बहन शक्तिशाली होगी, माता शक्तिशाली होगी, माता का सशक्तिकरण का, कन्या की पूजन का, सशक्तिकरण का संदेश, ये सांस्कृतिक एकता का संदेश बाबा लेकर के आ रहे हैं। और सनातन संस्कृति जीवित तभी रहेगी, हमारे सांस्कृतिक मान बिंदु तभी जीवित रहेंगे जब बाबा जैसे युवा संत जन जन तक लोगों को धार्मिक आस्था के साथ हमारे उन मान बिंदुओं को पुनः स्थापित करने के, जो गुलामी की जंजीरों में भारत जकड़ा हुआ था, वो गुलामी की जंजीरों को समाप्त करके जो भारत में सांस्कृतिक एकता, साथ ही हमारे युवाओं को जो गलत पढ़ाया गया था आजाद भारत के बाद में, जो संस्कृति को बिगाड़ने का काम किया था, तोड़ने का काम किया था, उस भारतीय संस्कृति को पुनः स्थापित करने के लिए ऐसे युवा संत विवेकानंद, कभी विवेकानंद के रूप में आते हैं तो कभी रामकृष्ण परमहंस के रूप में आते हैं तो कभी दयानंद सरस्वती के रूप में आते हैं। मैं श्रद्धेय संत धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी बागेश्वर बाबा जी का मन की गहराइयों से अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, और आप सबसे विनती करता हूँ, आप सब इस धार्मिक सनातन यात्रा में अधिक से अधिक संख्या में भाग लेकर के इस यात्रा को सफल बनाएं। ध्यान रहे 7 नवंबर से 16 नवंबर तक हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली प्रदेश के गांव-गांव में बाबा हिंदू समाज को, हिंदू संस्कृति को संबोधित करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बागेश्वर सरकार की जय हो। जय श्री राम। महाकाल महाराज की जय।